नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लास चल रही है। पेपर 1 की पूरी तैयारी पीसीएस पाठशाला पे हो रही है। जिनको भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी करनी है, जिनको भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करनी है, वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको भी पेपर 1 की तैयारी करनी है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी कराई जा रही है। एक ही फीस में 1499 रुपया फीस है। जिनको भी चाहिए, जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपये के बैच में पेपर 1 की पूरी तैयारी एमपी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की कराई जाएगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है। लगभग 2500 करीब मेंबर्स वहां पर जुड़े हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखे होंगे, पेपर 1 का सिलेबस देखे होंगे। पेपर 1 के सिलेबस में क्या है? पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं एक अलग यूनिट है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं के तहत आज हम लोग बुंदेला विद्रोह देखेंगे, जो मध्य प्रदेश की एक विशेष राजनीतिक घटना है। बुंदेला विद्रोह जो हुआ कब था? 1842 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह को समझने से पहले हम यह देखेंगे कि बुंदेला विद्रोह जो था वह हुआ कहां था। तो बुंदेला विद्रोह जो हुआ था बुंदेलखंड रियासत में हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1842 में बुंदेलखंड रियासत में हुआ था। अच्छा, बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे हिमालय का शिवालिक भौगोलिक क्षेत्र है, मालाबार तट भौगोलिक क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है, मालवा की पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है, वैसे ही बुंदेलखंड जो है वह एक भौगोलिक क्षेत्र है। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश का मैप देखे होंगे, तो जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे निचला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का मैप देखे होंगे, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे निचला जो क्षेत्र है, निचले जिला है, जैसे चंदौली हुआ, सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, बादा हुआ, ललितपुर हुआ, जालौन, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ये क्या है? बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड के जो जिले हैं वह नाम लिया हूं। और अगर मध्य प्रदेश के जिले की बात किया जाए जो बुंदेलखंड में है, तो नरसिंहपुर हो सकता है, हीरापुर हो सकता है, सागर जिला है, ठीक है। ये सब बुंदेलखंड में है। तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का जो हिस्सा बुंदेलखंड का है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रियासत में बुंदेला विद्रोह होता है, 1842 में होता है। इसका स्थान क्या था? यह बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? तो यह सागर जिला में हुआ था। फिर यह नरसिंहपुर जिला में हुआ, हीरापुर में हुआ, जैतपुर में हुआ। सागर जिला, नरसिंहपुर, हीरापुर और जैतपुर। ये हीरापुर जो है जबलपुर के पास पड़ता है, ठीक है। तो सागर, नरसिंहपुर, हीरापुर और जैतपुर, यहां पर बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेलखंड रियासत में हुआ था। बुंदेल लोगों का विद्रोह था। अच्छा, अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में जो भी विद्रोह होते रहे हैं, जो भी विद्रोह हुए हैं, वह हुए क्यों हैं? क्या महत्वपूर्ण कारण था? क्या प्रमुख कारण था जिसकी वजह से विद्रोह होते थे अंग्रेजों के समय में? तो सबसे बड़ी चीज यह है कि अंग्रेजों के समय में विद्रोह क्यों होते थे? अंग्रेजों के समय विद्रोह उनकी ब्रिटिश राजस्व, जो उनकी राजस्व नीतियां थी, उस राजस्व नीतियों में कमी की वजह से होते थे ज्यादातर विद्रोह। तो वैसे ही बुंदेला विद्रोह भी जो है यह हुआ क्यों? उच्च लगान दर के कारण। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो लगान रेवेन्यू जनरेट करने की उनकी पॉलिसी थी, उच्च लगान दर, जिसकी वजह से क्या हुआ? किसान जो थे वह असंतुष्ट थे। और साथ ही साथ ये तो किसानों की असंतुष्टि थी, इस बुंदेला विद्रोह का कारण था। बुंदेला विद्रोह इसलिए भी हुआ क्योंकि किसान असंतुष्ट थे, उनको उच्च लगान देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जमींदार वर्ग भी असंतुष्ट थे और जमींदार वर्गों ने ही किसानों का नेतृत्व किया था बुंदेला विद्रोह में। जमींदार वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि जमींदारों को ही अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार जमींदारों को ही लगान
वसूल करने का, लगान कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदारों को मिली थी। और जमींदारों को पूरा लगान जब वो जमींदार वसूलते थे तो उनको जो कमीशन मिलता था सिर्फ 15% कमीशन मिलता था। मतलब जितना भी लगान वसूलते थे उसका 15% जमींदार का होता था। तो 15% जो कमीशन होता था जमींदार का, इससे जमींदार भी असंतुष्ट थे। वह अपने कमीशन की दर, वह जो अब वसूली करते थे उसमें जो उनका परसेंटेज बनता था वह उसको बढ़ाना चाहते थे। इसलिए जमींदार वर्ग भी असंतुष्ट था और साथ ही साथ उच्च लगान दर की वजह से किसान भी असंतुष्ट थे। और यह जो बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में हुआ है। कहाँ? सागर जिला, नरसिंहपुर, हीरापुर, जैतपुर, बुंदेलखंड रियासत में। अब देखिए जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम देख लेते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं और बुंदेला विद्रोह में घटती हैं। तो घटनाक्रम के तहत सागर जिला में विद्रोह होता है। सागर जिला में जब विद्रोह होता है तो दो बड़े विद्रोही नेता रहते हैं, एक जवाहर सिंह बुंदेला और एक मधुकर शाह। मतलब इस क्षेत्र में जैसे आप लोग 1857 की क्रांति पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा ना कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। नहीं, कानपुर से नाना साहब ने किया। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। या आप लोग पढ़े होंगे ना। जगदीशपुर से किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया, जमींदार कुंवर सिंह ने। वैसे बुंदेला विद्रोह भी जो हुआ था अलग अलग जिलों में हुआ था और वहां पर विद्रोही नेता जो थे वह भी अलग अलग थे। ठीक है। तो सागर जिला में जो विद्रोह होता है, मध्य प्रदेश के सागर जिला में जो विद्रोह होता है, यहां पर जो विद्रोही नेता रहते हैं वह रहते हैं जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह। दो लोग विद्रोही नेता रहते हैं, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह। दोनों लोग बहुत जबरदस्त विद्रोह करते हैं, सागर जिला में बहुत जबरदस्त विद्रोह करते हैं। और जब जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह विद्रोह करते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं, तो ब्रिटिश सरकार परेशान हो जाती है, पूरी तरह से परेशान हो जाती है। और परेशान होकर इन दोनों बुंदेला सरदार मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला दोनों की संपत्ति को जब्त कर लेती है ब्रिटिश सरकार। और जब जब्त कर लेती है तब यह लोग और विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं और भयानक विद्रोह होता है इन दोनों के नेतृत्व में। और बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों की हत्या भी कर दी जाती है, जिसका परिणाम इन लोगों को भोगना पड़ता है। बाद में इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब सत्ता में वापसी, जब ब्रिटिश सरकार पूरे क्रांति पर काबू पा जाती है तो मधुकर शाह को मृत्युदंड भी देती है इसी कारण। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों की हत्या की जाती है। ठीक है। अब देखिए नरसिंहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नरसिंहपुर में विद्रोही नेता कौन थे? दिलहन शाह थे। नरसिंहपुर में विद्रोही नेता थे दिलहन शाह। दिलहन शाह के नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह हुआ था नरसिंहपुर में। और नरसिंहपुर में दिलहन शाह ने क्या किया? देवरी, एक जगह है देवरी और चावरपाठा, इन दोनों क्षेत्रों पर दिलहन शाह ने अधिकार कर लिया। अपने सैनिकों के माध्यम से इन दोनों क्षेत्र पर दिलहन शाह ने अधिकार कर लिया और नरसिंहपुर में भयानक विद्रोह हुआ इनके नेतृत्व में। अब यह क्षेत्र है हीरापुर जो पड़ता है जबलपुर के पास पड़ता है हीरापुर। ठीक है। हीरापुर में विद्रोही नेता कौन थे? हृदय शाह थे। हीरापुर में विद्रोही नेता थे हृदय शाह के नेतृत्व में हीरापुर में विद्रोह होता है और इस विद्रोह का व्यापक असर पड़ता है। हीरापुर के विद्रोही नेता हृदय शाह बहुत जबरदस्त विद्रोह करते हैं। बहुत सारे किसानों का, कई सारे किसान संगठनों का, बहुत सारे मालगुजारों का, छोटे मोटे जो जागीरदार थे वह भी हीरापुर में हृदय शाह के साथ थे और व्यापक प्रभाव पड़ा था। जैतपुर में विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोही नेता थे परीक्षित बुंदेला ने जैतपुर में विद्रोह किया था। ये अलग अलग बुंदेला सरदार हैं जो बुंदेलखंड रियासत के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर विद्रोह करते हैं। यह तो आपने घटनाक्रम देख लिया, यह घटनाक्रम था। अब जब आप जानते हैं कि भाई अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में जितने भी विद्रोह होते थे छोटे बड़े, अंग्रेजों के पास इतना ज़्यादा संसाधन था, इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति थी उनके पास, इतनी ज़्यादा सैन्य सामग्री थी उनके पास और उनके साथ सहयोग करने के लिए भी बहुत सारे लोग थे, जिसकी वजह से वह भारी से भारी विद्रोहों को चुटकी भर में दबा देते थे। और यही बुंदेला विद्रोह में भी हुआ। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने बुंदेला विद्रोह पर काबू पा लिया, बुंदेला विद्रोह पर नियंत्रण रख लिया। और जब बुंदेला विद्रोह पर नियंत्रण हुआ तो परिणाम क्या निकला? देखिए, सबसे पहली बात यह देख लीजिए, यह जो नियंत्रण हुआ बुंदेला विद्रोह में, बुंदेला विद्रोह पर जो काबू पाया गया वह किसके नेतृत्व में काबू पाया गया? बुंदेला विद्रोह को
किसके नेतृत्व में दमन किया गया? तो एक अंग्रेज गवर्नर थे, एजेंट थे एली, अंग्रेज एजेंट थे, स्थानीय गवर्नर थे, एजेंट कहिए, एली नाम के अधिकारी थे, एली। इनके नेतृत्व में विद्रोह पर काबू पाया गया। एजेंट एली के नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह पर काबू पाया गया, एजेंट एली। ठीक है। अब जैसा कि मैं कहा हूं कि बहुत सारे विद्रोह होते हैं और उस विद्रोह में बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों की हत्या होती है। ठीक है, बहुत सारी जनधन की हानि होती है, अंग्रेजों का विशेष हानि होता है, जिसके वजह से अंग्रेज सरकार पूरी तरह से बौखला जाती है। ठीक है, और इसके वजह से उसने क्या किया है, मधुकर शाह को फांसी दे देती है। मधुकर शाह को फांसी दे देती है। ठीक है, फिर परीक्षित बुंदेला जो जैतपुर रियासत के से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको भी फांसी देती है। दो लोगों को फांसी होती है, परीक्षित बुंदेला को फांसी होती है और दूसरा मधुकर शाह को फांसी होती है। दो नेताओं को फांसी होती है। हालांकि इसमें कई लोग बच जाते हैं, जैसे हीरापुर के हृदय शाह थे, इन्होंने व्यापक असर डाला था, अंग्रेज इनसे बहुत असंतुष्ट थे, उसके बावजूद भी इनको फांसी नहीं होती है, यह बच जाते हैं, किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन हृदय शाह को बाद में फांसी हो जाती है, 1857 में इनको फांसी होती है। क्यों फांसी होती है? क्योंकि यह अपना विद्रोह छोड़ते नहीं है। वो 1857 की क्रांति में व्यापक रूप से भाग लेते हैं हृदय शाह, जिसकी वजह से इनको 1857 में फांसी हो जाती है हृदय शाह को। लेकिन इनको बुंदेला विद्रोह की वजह से फांसी नहीं होती है, 1857 की क्रांति की वजह से हृदय शाह को बाद में फांसी दे दी जाती है। लेकिन परीक्षित बुंदेला और मधुकर शाह दो ऐसे सेनानी थे जिनको फांसी दी गई थी, खुलेआम फांसी दी गई थी इनको। ठीक है, और बुंदेला विद्रोह की वजह से फांसी दी गई थी। तो यह बुंदेला विद्रोह आप लोगों ने देख लिया। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करें। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। जिनको भी तैयारी करना है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। पेपर 1 की, MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की और UPHSC पेपर 1 की, दोनों की तैयारी हमारे चैनल पे हो रहा है। जो बैच है 1499 रुपये का कोर्स है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और लगातार अनवरत क्लासें मिलती रहेंगी, तो घबराइएगा मत। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।